नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीएनएस एजुकेयर के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हो कि यूपी कॉलेज का एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट आ गया है और ऐसे में जो है आपकी काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू होने वाली है 17 जुलाई से। और आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है जिन्हें आपको काउंसलिंग के समय लेके जाना है, कितने आपको फोटोकॉपी लेके जाने हैं, कितने ओरिजिनल लेके जाने हैं, कौन सा जमा होगा, कौन सा जमा नहीं होगा। साथ ही साथ जब बच्चों आप काउंसलिंग में जाओगे तो उस समय आपको कितना फीस देना होगा उसकी भी हम चर्चा करेंगे सारे कोर्स वाइज। और उसके बाद हम आपको यही बताएंगे जो बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट कंफ्यूजन होता है कि सर मान लीजिए कि मेरा कहीं और एडमिशन हो गया तो सर क्या यूपी कॉलेज का डॉक्यूमेंट मिल जाएगा, सर क्या यूपी कॉलेज से फीस पेमेंट हुआ है वो मिल जाएगा। उन तमाम बातों की चर्चा करेंगे कुल मिलाकर के। अगर आप इस पूरे वीडियो को देख लेंगे तो आप काउंसलिंग को लेकर के, एडमिशन प्रक्रिया को लेकर के सब कुछ जान जाएंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आप पहली बार इस प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको हर एक अपडेट मिले। बच्चों ध्यान दीजिएगा, अब आपका मेन पार्ट यानी कि एडमिशन की प्रक्रिया आप शुरू हो रही है और ऐसे में आपको हर एक इन्फॉर्मेशन पता होनी जरूरी है। और ऐसे में अगर आप इस प्लेटफॉर्म के साथ बने रहेंगे तो सारी इन्फॉर्मेशन जो ऑथेंटिक होगी और जो आपके लिए जरूरी होगा वो आपको मिलता रहेगा। आइए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये यूपी कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट है। मैंने सारी जानकारी यहां से कलेक्ट कर ली है क्योंकि भाई पिछले तीन चार वर्षों से मैं काम कर रहा हूं तो मुझे तो इवन सब कुछ जमान पर बैठा हुआ है कि क्या कुछ आपको चाहिए, है ना। अब देखिए बच्चों, यहां मैंने देखेंगे आप 2-3 पेज का, देखिए ये सब लिखा हुआ, मैंने ये सब लिखा हुआ है। देखिए फिर मैंने आपके डाउट्स क्या है, आपके प्रश्न क्या है, ये भी मैंने लिखा हुआ, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। अधिभार प्रमाण पत्र क्या है, साथ साथ बच्चों पेमेंट क्या हो, मतलब सब कुछ हम डिस्कस करेंगे XYZ। चलिए शुरू करते हैं। ध्यान से देखिए, हो सकता है कि ये राइटिंग कुछ गड़बड़ हो, मे भी हो सकता है भाई थोड़ी सी राइटिंग गड़बड़ है, लेकिन आप मेरी बातों को अगर ध्यान से सुनेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। और एक और काम करिएगा भाई, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उसको ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि उस ग्रुप में आपको सारी यूपी कॉलेज से संबंधित सारी जानकारी मिलेंगी। जैसे आज आपको काउंसलिंग का वीडियो मिला, कल आपके जो है काउंसलिंग डेट को मिलेगा, मतलब जो भी होगा, क्लास शुरू होगा तो क्लास का नोटिफिकेशन सब कुछ आपको उसमें मिलता रहेगा, ठीक है। सेपरेट बंद कर दिया ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। देखिए अगर बच्चों याद रखिएगा कि आपको यूपी कॉलेज में चाहे बीए में एडमिशन लेना है, बीकॉम में, बीएससी में, एमए, एमएससी, एमकॉम, किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना है तो आपको जो भी मैं डॉक्यूमेंट की लिस्ट बताऊंगा सब कुछ आपको चाहिए। ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। मान लीजिए कि आपको यूपी कॉलेज में बीए में एडमिशन लेना है या यूपी कॉलेज में आपको बीकॉम में एडमिशन लेना है या बीएससी में। इसमें बच्चों की अगर आपको आफ्टर 10+2 यानी कि 12वीं के बाद अगर आप किसी भी यूजी कोर्स में एडमिशन ले रहे हैं, यानी कि 12वीं के बाद हम कोई कोर्स करते हैं तो उसको यूजी बोलते हैं। अगर आप यूजी कोर्स में एडमिशन ले रहे हो देन आपके पास 10th का और 12th दोनों का आपके पास मार्कशीट होना चाहिए, है ना। हालांकि यहाँ पे जो मैंने यूजी लिखा है ना बच्चों, इसका क्या मतलब है कि जो बच्चे एमए में एडमिशन लेंगे, जो बच्चे एमएससी में एडमिशन लेंगे और जो बच्चे एमकॉम में लेंगे, कहने का मतलब ये है कि यूजी का मार्कशीट उन बच्चों को देना है काउंसलिंग के टाइम पे जो पीजी में एडमिशन कराएंगे, ठीक है भाई। पीजी वाले बच्चे ऑब्वियस से बात है अपने बीए बीएससी बीकॉम जो भी उन्होंने किया होगा जमा करेंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा भाई, जो बच्चे बीए बीएससी बीकॉम में एडमिशन लेंगे उनके पास 10th 12th की मार्कशीट होनी चाहिए। कुछ बच्चे कहेंगे सर मेरा 12th का तो मार्कशीट नहीं है, कोई बात नहीं बच्चे, एक और आप काम करना, जिनका मार्कशीट नहीं आया है तो आप एक काम कर सकते हो, सिंपल है, आप अपनी इंटरनेट वाली या डिजिलॉकर वाली कॉपी निकलवाना, अपने उसका साइबर कैफे से उसका प्रिंट आउट निकलवाना, कलरफुल निकलवाना और अपने प्रिंसिपल सर जहां से भी आपने 12th पास किया वहां पे जाना और बोलना कि सर इस पे साइन मोहर कर दीजिए, वेरीफाई कर दीजिए ताकि मैं अपना काउंसलिंग करूं, तो आपका काउंसलिंग हो जाएगा। मेरे ख्याल से इतनी बात आप समझ लो। कुछ बच्चे कहेंगे सर मेरा कंपार्ट लगा है, मेरा रिजल्ट नहीं आया, तो आपका अलग मामला है, आप यूपी कॉलेज की वेबसाइट पे जाकर के बातचीत करिए, वहां पे हेल्पलाइन नंबर है। अगली बात देखिए, कुछ बच्चे यूजी वाले कहेंगे सर जी मेरा अभी यूजी का मार्कशीट नहीं है भाई, तो मार्कशीट नहीं आया है तो आपको मौका मिलेगा यूपी कॉलेज में इसके बारे में जाकर बात कर लीजिएगा, ठीक है। मार्कशीट का मामला खत्म हो गया। दूसरी बात, यहाँ बच्चों बात आती है टीसी। टीसी का मतलब क्या होता है, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, वो इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। और सीसी का मतलब क्या है, आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट। बच्चों याद रखिएगा, टीसी और कैरेक्टर ये दोनों आपके उस कॉलेज से बनता है जहां से आप छोड़ करके यहाँ पढ़ने आ रहे हो। मान लीजिए कि आपने 12वीं की पढ़ाई जहां से की है वहीं से आपका टीसी बनेगा और वहीं से आपका सीसी अर्थात कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनेगा। ध्यान दीजिएगा मेरी बात को। मान लीजिए आप पीजी में एडमिशन यूपी कॉलेज में ले रहे हैं तो यूजी जहां से आपने किया होगा वहीं से आपको टीसी और सीसी बनवाना पड़ेगा। अब बच्चों यहाँ पे समझिएगा, माइग्रेशन उन छात्रों को लगता है, जैसे मान लीजिए आप अदर स्टेट से हैं तो आपको माइग्रेशन जमा करना पड़ेगा। वहीं अगर आप मान लो कि आपने किसी और यूनिवर्सिटी से यूजी किया है और पीजी यूपी कॉलेज करना चाहते हो, उस केस में आपको माइग्रेशन जमा करना पड़ेगा। मेरी बात फिर से समझ लीजिए भाई कि अदर स्टेट के बच्चे ही माइग्रेशन जमा करेंगे, जो बच्चे यूपी के निवासी है उनका माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं लगता है। हालांकि मैं आगे बातचीत करूंगा कि आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं तो उस केस में क्या होगा, लेकिन पहले मेरी बातों को समझिएगा ध्यान से। अरे देखिए, कुछ बच्चों कहना है कि सर जी मेरा गैप हो गया, तो बच्चा कोई बात नहीं है, यूपी कॉलेज में कोई भी गैप सर्टिफिकेट नहीं लगता है।
अगर आपका 1 साल 2 साल गैप है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई सर्टिफिकेट इसके लिए आपको नहीं देना है। आगे देखिए, मान लीजिए आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आप एससी एसटी या ईडब्ल्यू से बिलोंग करते हो, तो आपके पास उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी कि इसको बोलते हैं हम लोग कास्ट सर्टिफिकेट। बच्चों ध्यान दीजिएगा, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो तो आपका कोई भी सर्टिफिकेट कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगता है। लेकिन मान लो कि आप ओबीसी से हो, आप एससी से हो, एसटी से हो, तो उस केस में आपके पास जो है आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। जो बच्चे हमारे एससी एसटी और ओबीसी वाले होंगे, अगर आपके पास पिछले पुराना 2 साल का भी है, यानी कि लास्ट 2 ईयर का भी है, क्योंकि 3 साल तक का मान्य होता है आप लोग का सर्टिफिकेट, अगर आपका 2 साल 1 साल पुराना है तो आपका गुड एंड वेल, आपका काम चल जाएगा। अगर नहीं है तो उसको बनवा लीजिए, 1 हफ्ते में बन जाएगा। और एक और काम करिएगा भाई बच्चों, देखिए जो मैं डॉक्यूमेंट आपको बता रहा हूँ, मे भी हो सकता है कि एक आध डॉक्यूमेंट की आपको आवश्यकता अभी ना पड़े, लेकिन मान लो कि आपने यूपी कॉलेज में एडमिशन ले लिया, फिर आपको स्कॉलरशिप का फॉर्म भरना पड़ेगा, बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन वर्क होते हैं यूपी कॉलेज में। उन सभी प्रक्रियाओं में जितने मैं आपको आज डॉक्यूमेंट लिस्ट बता रहा हूं ना, सबका यूज पड़ेगा। तो अगर आज आप प्रिपेयर कर लोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। और आपने अगर मेरा फॉर्म फिलिंग वाला वीडियो देखा होगा, जब मैंने 4 महीने पहले बताया था अप्रैल महीने में कि आपको फॉर्म भरते समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, अगर आपने उस समय भी अपना डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया होगा ना, मैंने उस समय भी कहा था कि अगर आज आप डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करते हैं तो आपको एडमिशन के समय भी उसकी आवश्यकता पड़ेगी। और देखिए, अगर आपने उस वीडियो को देख करके डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया होगा तो आपका समझिए सारा डॉक्यूमेंट ओके है। ठीक है, आगे देखिए। हाँ, जहां बच्चों मान लीजिए कि आपने फॉर्म भरते समय ईडब्ल्यूएस क्लेम किया है कि मैं इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से हूं, तो उस केस में आपका अप्रैल 2025 के पहले का डॉक्यूमेंट नहीं चलेगा। यानी कि ईडब्ल्यूएस का जो आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए वो अप्रैल 2025 का पहले का नहीं होना चाहिए, बाद का। यानी कि अगर आपने अप्रैल में बनवाया है, आपने मई में, जून में और जुलाई में बनवाया है तो काम चल जाएगा। आगे देखिए, उसके पहले काम नहीं चल पाएगा। हाँ, अब 4 पासपोर्ट साइज फोटो ले लीजिएगा अपने पास भाई, क्योंकि यूपी कॉलेज में जब आप काउंसलिंग करा लेंगे तुरंत वहां पे आईडी कार्ड भी बन जाता है। ये बेस्ट पार्ट यूपी कॉलेज का। ठीक है, चलिए ये बात हो गई बच्चों। यहाँ पे ओबीसी एससी एसटी की हम लोग इसको बोलते हैं कास्ट सर्टिफिकेट, जिसमें यूपी कॉलेज में वहां पे हिंदी में लिखा रहता है कि जाति प्रमाण पत्र लिखा रहता है हिंदी में। ठीक है, जिसको हम अंग्रेजी में आपको बता रहे हैं कास्ट सर्टिफिकेट बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। और कुछ छूट तो नहीं रहा भाई? नहीं छूट रहा है। चलिए सर आगे देखिए। अब देखिए, यहाँ बात हो रही है बच्चों इनकम सर्टिफिकेट। इनकम सर्टिफिकेट का मतलब क्या होता है भाई? आय प्रमाण पत्र। आय प्रमाण पत्र आमतौर पे ओबीसी और एससी एसटी के बच्चों का लगता है। तो आप सब लोग, चाहे आप जनरल किसी भी कैटेगरी से हो ना, मैं तो कहता हूं भाई इस डॉक्यूमेंट को बनवा लो। अगर नहीं बना है तो इसको अप्लाई कर दो, क्योंकि ये ना जब आप स्कॉलरशिप अप्लाई करोगे तो इसकी जरूरत पड़ेगी। मे भी हो सकता है काउंसलिंग में किसी से यूपी कॉलेज ना ले, लेकिन इसको बनवा लीजिएगा आप। ठीक है, बहुत नेसेसरी नहीं है, लेकिन हाँ एससी एसटी और ओबीसी के बच्चों के लिए नेसेसरी है। नेक्स्ट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट का मतलब बच्चों क्या होता है? आपका निवास प्रमाण पत्र। जो बच्चे अदर स्टेट से हैं उनको निवास प्रमाण पत्र बनाना होता है। अगर मान लो बच्चों कि आप यूपी से हो, लेट्स से कि आप यूपी से हो, फिर भी आप इस सर्टिफिकेट को बनवा लेना। तो हो सकता है कि यूपी कॉलेज इसकी रिक्वायरमेंट ना करे और इसके बिना आपका एडमिशन नहीं रुका। देखिए कुछ बच्चों ऐसे डॉक्यूमेंट होते हैं ना जिनके बिना आपका एडमिशन नहीं रुकता, आपको मौका मिलता है। वैसे ये दोनों डॉक्यूमेंट है आपका। ठीक है, लेकिन हाँ मेरी आपसे एक सलाह है, मेरा आप सबके लिए एक सुझाव है, एक सीनियर होने के नाते, कि अगर आप इन डॉक्यूमेंट्स को बनवा लेंगे तो आगे काम आएगा ही आएगा। और आप फिर याद करोगे कि भैया ने, सर ने बात कहा था, बिल्कुल आप याद करोगे। तो इसको आप बनवा लेना भाई, इसकी आवश्यकता आपको पड़ने वाली है। ठीक है, हाँ काउंसलिंग में भी इसकी आवश्यकता ना पड़े, एक अलग मामला है। नेक्स्ट देखिए, वेटेज सर्टिफिकेट। वेटेज सर्टिफिकेट का मतलब बच्चों क्या होता है? यहाँ पे लिखा है इफ एप्लीकेबल, जिसको आप देखेंगे कि यूपी कॉलेज की वेबसाइट पे लिखा हुआ है कि अधिभार प्रमाण पत्र। बच्चों अधिभार प्रमाण पत्र का मतलब क्या होता है? अधिभार प्रमाण पत्र का मतलब ये होता है कि मान लीजिए फॉर्म भरते समय आपने एनसीसी क्लेम किया था, एनएसएस क्लेम किया था, स्काउट गाइड क्लेम किया था, स्पोर्ट क्लेम किया था, एफएफ यानी कि फ्रीडम फाइटर क्लेम किया था, या यूपी कॉलेज के किसी भी, अगर आप मान लीजिए यूपी कॉलेज एम्प्लॉय वार्ड है, ठीक है, मतलब आपके पापा मम्मी कोई रह चुका है यूपी कॉलेज में, या तो वो टीचर रह चुका है, कर्मचारी रह चुका है, तो वो आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। दूसरी बात, मान लीजिए आपने उदय प्रताप इंटर कॉलेज से पढ़ा है, उदय प्रताप पब्लिक से पढ़ा है, उदय प्रताप या रानी बालिका इंटर कॉलेज से पढ़ा है, तो ऐसे भी आपको सर्टिफिकेट दिखाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपका सर्टिफिकेट तो आपका मार्कशीट है। जब आप यहाँ पे काउंसलिंग कराने जाओगे भाई, तो आपका मार्कशीट देख के वो लोग पता कर लेंगे, क्योंकि उन बच्चों को कोई वेटेज मिलता है। जो बच्चे यूपी कॉलेज से 12th किए होते हैं यूपी कॉलेज के अलग संस्थाओं से, तो उनको वेटेज मिलता है, आप सब जानते होंगे। तो आपका सर्टिफिकेट क्या है? आपका मार्कशीट सर्टिफिकेट है, तो आपको वेटेज मिलेगा। ठीक है, तो अगर आप इनमें से किसी सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किए हो, तब तो आपको इसका आवश्यकता पड़ेगी, इसको प्रस्तुत करना पड़ेगा काउंसलिंग समय पर, अदरवाइज इसका फायदा आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए, और ओरिजिनल होना चाहिए। ठीक है,
देखिए उसके बाद आधार कार्ड और एडमिट कार्ड, बच्चा पार्टी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आधार कार्ड और एडमिट कार्ड दोनों आपके पास होना चाहिए। और एडमिट कार्ड जो आप काउंसलिंग जब आप एडमिशन एंट्रेंस के लिए गए थे तो जो जो आपका साइन हुआ था ना इन्विजिलेटर वाला, वो होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखो एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट जो कि आपका स्कोर कार्ड संभवतः आज शाम तक या कल तक डाउनलोड होना शुरू हो जाए, रख लेना अपने पास। हालांकि इसकी जरूरत पड़ भी सकती है और नहीं भी पड़ सकती, लेकिन फिर भी आप ले लेना भाई। मैं चाहता हूं कि आप लोग जाओ तो कोई दिक्कत आपको ना हो। मैं बस देखिए हमारा बस एक प्रयास है कि आप जब वहां पे जाओ ना तो आप जो है प्राउड से बोलो कि नहीं मैं डीएनएस एजुकेटर देखता हूं, मुझे सब पता है काउंसलिंग कैसे होता है, मुझे सब पता है काउंसलिंग डॉक्यूमेंट कौन सा लगता है। मतलब आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस मैं चाहता हूं बिल्ड हो जाए, आपके पास सब कुछ रहे कि कोई कुछ भी मांगे लीजिए भाई। बच्चों मेरा ये मतलब मेरा एक पर्पस है कि ऐसा रहो कि आप बहुत दूर से जा रहे हो और किसी एक डॉक्यूमेंट की वजह से आपको घर में वापस आना पड़े और फिर आपका एडमिशन कैंसिल हो जाए, चाहे आपको बाद में मौका बोले कि नहीं भाई 4 दिन बाद आना। तो हम ऐसा काम क्यों करेंगे भाई? इसलिए मैं इस वीडियो को लंबा खींच रहा हूं, सारी बातें बता रहा हूं, आपसे एक सीनियर की तरह आपसे बातचीत भी कर रहा हूं, आपको हम समझा भी रहे हैं हर एक बात। ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। आगे देखिए इनकम सर्टिफिकेट। बच्चों इनकम सर्टिफिकेट का मतलब क्या होता है? जो यहाँ पे हमने लिखा था कहां पे, इनकम, इनकम वही है, यानी कि इसको बोलते हैं हम लोग आय प्रमाण पत्र। अगर आप चाहें तो इसको बनवा सकते हैं, इसकी आवश्यकता पड़ती है। एससी एसटी ओबीसी के बच्चों को डेफिनेटली पड़ेगा, जनरल के बच्चों को इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन स्कॉलरशिप के समय सबको इसकी आवश्यकता पड़ती है। उसके बाद देखिए अब आपके मन में डाउट होगा, क्या डाउट होगा कि सर क्या यूपी कॉलेज से हम नेम कैंसिल करवाएंगे तो सर क्या मेरा डॉक्यूमेंट मिल जाएगा? तो पहले तो बच्चों आप ये जान लो कि कौन कौन सा वो डॉक्यूमेंट है जो ओरिजिनल आपका जमा होता है वहां पे। ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। देखिए बच्चों जितने भी मैंने डॉक्यूमेंट्स की आपको लिस्ट बताई है ना, उन सभी का आप अपने पास दो फोटो कॉपी रखना, 2 फोटो कॉपी और 1 ओरिजिनल कॉपी रखना। तो देखो भाई ध्यान से मेरी बात समझना, केवल आपका टीसी और सीसी ये केवल 2 ही सर्टिफिकेट, ओ माय गॉड सर, ये 3 ही सर्टिफिकेट आपका सबमिट होगा ओरिजिनल कॉपी, बाकी सब आपका जो है फोटो कॉपी ही सबमिट होता है। मेरे ख्याल से इतनी बात आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो इनका आपको ओरिजिनल कॉपी यूपी कॉलेज जमा कराएगा अपने पास, लेकिन जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है ना, लेकिन बच्चों मान लीजिए कि आपका कहीं और एडमिशन हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, यूपी कॉलेज आपका डॉक्यूमेंट वापस कर देगा। आपको एक एप्लीकेशन देना पड़ेगा प्रिंसिपल सर के ऑफिस में, आपको 2 दिन 4 दिन में या सेम टाइम पे सेम डे पे भी आपको सर्टिफिकेट मिल सकता है। अगला सवाल आप लोग का होगा कि सर क्या नेम कैंसिल करवाने पे सर क्या मेरा फीस पेमेंट जो मैंने किया वो यूपी कॉलेज से बाहर होगा, मतलब निकल जाएगा, मतलब हमको मिल जाएगा? तो देखो भाई अभी बच्चों यूजीसी की गाइडलाइन क्या आई है फीस रिफंड को लेकर के, अभी कोई गाइडलाइन आई नहीं है। तो यहाँ पे 50-50 चांस है कि आपको पैसा मिल भी सकता है, आपको पैसा नहीं भी मिल सकता। बच्चों ये डिपेंड करता है कि इस बार की पॉलिसी क्या है, ठीक है, ये समझ गए होंगे आप। अगला कि सर ये इंस्टीट्यूशन कोड क्या है? कई सारे बच्चे हमको जब से फॉर्म भरे तब से पूछ रहे हैं सर जी ये इंस्टीट्यूशन कोड क्या है? तो देखिए भाई आप गलत जगह टैप कर रहे हो, इंस्टीट्यूशन कोड से आपका कोई लेना देना नहीं है, आप गलत जगह टैप कर रहे हो, इसकी कोई आवश्यकता अभी आपको नहीं है, ठीक है। फर्स्ट ईयर में आपकी आवश्यकता आपको नहीं है। जब आप यूपी स्कॉलरशिप अप्लाई करोगे तो वहां पे टीचर ही कॉलेज में ही बता देंगे भाई कि आपको यहाँ पे क्या करना है, तो अभी इसको आप एकदम भूल जाओ। नेक्स्ट देखो कैसा है आपका नेक्स्ट है सवाल कि सर कैसे पता चलेगा कि मेरा सिलेक्शन हो गया? तो देखो भाई बच्चों अगर आपने, जैसे मैंने कल बताया था, अगर आप यूपी कॉलेज की वेबसाइट पे जाओ, मेरिट लिस्ट डाउनलोड करो, अगर मेरिट लिस्ट में आपका नाम है तो आप सिलेक्टेड हो, लेकिन जब तक आपका एडमिशन होता नहीं जाएंगे, जब तक आप पेमेंट नहीं करोगे तब तक आप यूपी कॉलेज के छात्र नहीं हो, तब तक आपका एडमिशन डन नहीं, ये बात याद रखना, ठीक है। तो ये तय तब कब होगा? जब आपका एडमिशन हो जाएगा, जब आप अपना पेमेंट कर देंगे। बाकी अधिकार प्रमाण पत्र क्या होता है मैंने बता दिया है। अधिकार प्रमाण पत्र का मतलब ये है कि आपने अतिरिक्त किसी वेटेज के लिए क्लेम किया है। तो आगे देखो भाई कुछ और डाउट्स थे आपके क्या कि सर जी अंडरटेकिंग का फॉर्म कहां से मिलेगा? तो हालांकि मैं आपको लेके चल रहा हूं वेबसाइट पे भी, आप चाहेंगे तो वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा, लेकिन एक और आप काम कर सकते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में एक लिंक मिलेगा टेलीग्राम ग्रुप का, उस पर टैप करिए, उसको ज्वाइन कर लीजिए। आज शाम तक आपको हम भेज देंगे अंडरटेकिंग का फॉर्म, और उसके नीचे हम एक वीडियो भेज देंगे कि उस फॉर्म को आपको कैसे भरना है। सिंपल है, उतना काम आप कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए बच्चों अब जो है आप लोग कहेंगे सर जी काउंसलिंग के समय हमको फीस कितना जमा करना है? तो देखिए भाई आपका कोई भी कोर्स यूजी पीजी, आप अपने पास एक काम करना कि देखो 8 से 9,000 के बीच में आपका पैसा लगता है, लेकिन आप अपने पास ना 9,000 रखना, मतलब 9,000 रुपए अपने पास रखना। ऑनलाइन हो सकता है कि आपके पास यूपीआई की सुविधा ना हो तो आप आसपास साइबर कैफे से भी अपना पेमेंट करा सकते हैं, मतलब पेमेंट किसी से भी करा सकते हैं। और जिस दिन मान लीजिए कि 17 तारीख को यूपी कॉलेज में काउंसलिंग है, 17 जुलाई को, तो हम एक काम करेंगे, 17 जुलाई को हम प्रयास करेंगे कि यूपी कॉलेज चले जाए, और उसी दिन एक काम करेंगे हम
कि किसी बच्चे का हम पेमेंट करके आपको दिखा देंगे कि आपको पेमेंट कैसे करना है, तो एक वीडियो भी हम डाल देंगे। तो पेमेंट कोई भी कर सकता है, 1 से 2 दिन का मौका रहता है, सेम टाइम पे कर दोगे तो पेमेंट करके तुरंत आपकी रिसिप्ट मिल जाएगी, आपका आई कार्ड बन जाएगा, आप यूपी कॉलेज के छात्र बन जाएंगे, ये भी बेहतर है। दूसरी बात, बच्चों जो भी आप फीस जमा करेंगे, यूपी कॉलेज का बेस्ट पार्ट क्या है कि वो 1 साल का, यानी कि 2 सेमेस्टर का फीस जमा होगा आपका, 2 सेमेस्टर का फीस जमा होगा, 1 साल का होगा। यूपी कॉलेज सबसे बेस्ट पार्ट है, और मैं आपको कहना चाहता हूं भाई कि सबसे सस्ते फीस में यहाँ पढ़ाई होती है। और कितनी अच्छी पढ़ाई होती है, जब आप कॉलेज जाएंगे तो आप खुद अनुभव करेंगे। लेकिन बच्चों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आपको वाकई क्लास करना पड़ना है ना, तो यूपी कॉलेज बेस्ट यूनिवर्सिटी है, मतलब कॉलेज है। और यूपी कॉलेज अगले 2-4 महीनों में यूनिवर्सिटी भी बनने वाला है, तो आपको यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा, डिग्री आपकी यूनिवर्सिटी की मिल जाएगी। तो आपके लिए बेस्ट पार्ट है भाई। आपको बधाई कि आप यहाँ पे अपना एंट्रेंस क्वालिफाई कर लिए हैं, आप एडमिशन लीजिए, शुभकामनाएं हमारी आपके साथ है। और एक काम आप और करिएगा भाई सभी लोग, कि इस व्हाट्सएप नंबर विच इज 6387986764, भाई अगर आपको लगता है कि इस प्लेटफॉर्म ने आपकी किसी प्रकार से सहायता की है, तो आप अपना जो है अपना रैंक, अपना एक पासपोर्ट साइज फोटो हमें शेयर कर सकते हो। इवन हमने एक गूगल फॉर्म का लिंक भी दिया हुआ, चाहे तो आप उसको पढ़ सकते हो। ये आपके ऊपर है भाई, आपको लगता है कि हमने मेहनत की आपके लिए, हमने आपकी सहायता की है, तो आप अपना रिजल्ट हमारे साथ शेयर कर सकते हो, ठीक है। तो बस बच्चों, मुझे इतना बताना था। बाकी आपके मन में कोई डाउट होगा तो एक काम करिएगा भाई, आप हमको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, ठीक है। और हाँ, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिए बच्चों, ताकि हम सारी बातें, क्योंकि भाई एक जब टेलीग्राम ग्रुप रहेगा ना यूपी कॉलेज का, तो केवल यूपी कॉलेज की सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। ऐसा क्या होता है कि हमारे पास कई सारे चैनल्स हैं, वहां पे अलग अलग इन्फॉर्मेशन मिलता है, लेकिन जब आपका एक टेलीग्राम ग्रुप होगा तो आपको एक जगह सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। तो एक काम कर लीजिएगा, बाकी सारी बातें मैंने बता दी हैं। इसके बावजूद भी कोई डाउट होगा तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में अपनी बातों को पूछ सकते हैं, अगले वीडियो में हम उसकी चर्चा कर लेंगे, ठीक है। बाकी हम एक और वीडियो लेके आएंगे जहां पे हम आपको बताएंगे कि पूरे काउंसलिंग की प्रक्रिया यूपी कॉलेज में कैसी होती है, वो मैं आपको अगला वीडियो लेके आऊंगा। तो अगर आपका कोई सुझाव है, आप कुछ और जानना चाहते हो इस वीडियो में, या कुछ भी आप जानना चाहते हो, तो सिंपल है भाई, आप कमेंट बॉक्स में डिटेल में लिख दो, अगले वीडियो में हम उसकी चर्चा कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, एंड मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन आप सबको, थैंक यू सो मच। और हाँ, आज 7:30 आप सब लोग जुड़िएगा, आज 7:30 हम लोग रिजल्ट का सेलिब्रेशन करने वाले हैं, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।